अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 24 दिसंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में दो अहम खबरों के दो अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि एक बार फिर नून लीग ने ये खबरें फैलाना शुरू कर दी हैं कि इक़्तिदार उनके सामने प्लेट में रख कर पेश किया जा रहा है। गोया नून लीग ने अब एक नया बयानिया, एक नया हरबा, एक नया हथकंडा अडॉप्ट करने की कोशिश की है और लोगों के अंदर ये तासुर पैदा करने की कोशिश की है कि उन्हें इक़्तिदार दिया जा रहा है, उन्हें हुकूमत दी जा रही है। ये एक बयानिया है जो नून लीग की तरफ से अडॉप्ट किया जा रहा है। चुनाचे माजी में आपने देखा कि मियां जावेद लतीफ़ साहब ने एक दावा किया कि नवाज शरीफ साहब इस साल के आखिर तक यानी कि दिसंबर तक पाकिस्तान वापसी कर सकते हैं और यहाँ तक कहा गया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं इस बार अपनी जो सालगिरह है वो पाकिस्तान में मनाएंगे, यानी कि 25 दिसंबर को। अब कल 25 दिसंबर है लेकिन नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से कोई अता पता नहीं है। और इससे भी आगे चले नाजरीन, अयाज सादिक साहब ने एक ऐलान किया है कि वो 20 जनवरी को लंदन जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने के लिए और ऐन मुमकिन है, हो सकता है कि वापसी पे वो नवाज शरीफ साहब को वापस साथ लेते आए। यहां तक जो है दावा किया गया है नून लीग की तरफ से और नून लीगी हलकों की जानिब से। अब नाजरीन इस किस्म की खबरें क्यों कर फैलाई जा रही हैं? ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब को हटाया जा रहा है, हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट की डील हो गई है और हमें इख्तिदार में लाया जा रहा है। हालांकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट कि नवाज शरीफ साहब के वीज़ा तो उसी की जो दरख्वास्त है वो फिलहाल बरतानवी ट्रिब्यूनल में जो है वो ज़ेरे समाअत है, अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं आया। तो नून लीग ने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे अपने आप को सेव करने के लिए, फेस सेविंग के लिए कभी वो एक तारीख देते हैं, कभी वो दूसरी तारीख देते हैं। वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही उनकी वीज़ा तो उसी की दरख्वास्त अगर मुस्तरद हो जाती है तो उसके बाद जो है वो क्या होगा, उसके बाद होगा ये कि ये कहेंगे कि देखें हम तो पहले से कहते रहे हैं कि दिसंबर के एंड तक या जनवरी में आ जाएंगे, क्योंकि ट्रिब्यूनल में आज तक जो है उनके हवाले से फैसला नहीं आया। ऐन मुमकिन है कि जनवरी में या फरवरी में नवाज शरीफ साहब की वीज़ा तो उसी की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी जाए, तो उसके बाद वो नवाज शरीफ साहब वापसी का ऐलान कर देंगे। तो गोया ये एक अपने हलके के अवाम को मुतमईन करने की कोशिश है, अपने हलके के अवाम को एक बार फिर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है, अपनी सियासत को जिंदा रखने की कोशिश है। इसके अलावा इसकी कतई तौर पे कोई हैसियत नहीं है। ये बात मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और अब तो नाजरीन आप भी इनके जो हरबे हैं, जो इनके हथकंडे हैं, जो इनके मनफी हरबे और हथकंडे हैं, आप भी उनसे रोशनास हो गए होंगे। लिहाजा इस किस्म की बातों में कतई तौर पे यकीन करने की जरूरत नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट इनसे डील कर रही है इसलिए नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के पास वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा। और मियां जावेद लतीफ़ साहब जो कहते रहे हैं वो भी एक खास प्रोपेगंडे के तहत, एक खास मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत, मरबूत हिकमत अमली के तहत ये सब कुछ कहते रहे हैं। चुनाचे आप देख लें कि आसिफ जरदारी साहब ने भी ऐसे ही बयान दिया है कि मुझसे रब्ता किया गया और कहा गया कि हमें रास्ता बताएं, हम जान छुड़ाना चाहते हैं इमरान खान साहब से। तो हमने कहा कि रास्ता हम बाद में बताएंगे, फार्मूला हम बाद में बताएंगे, हल हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले आप इमरान खान साहब को हटा दें। ये गुज़श्ता दिनों आसिफ जरदारी साहब की जानिब से भी जो है ना इस किस्म का दावा किया गया। तो इसका जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अवाम को ये बताने के लिए कि देखें हमारी कोशिशें कामयाब हो रही हैं, क्योंकि अपोजिशन मुकम्मल तौर पे हुकूमत को हटाने में, इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाने में मुकम्मल तौर पे जो अपोजिशन है वो नाकाम हो चुकी है। वो अब अपने हलके के अवाम को मुझे बताएं, क्या बताएंगे कि इमरान खान साहब के खिलाफ हमने 5 सालों में क्या किया है। इन्होंने इज्तिमाई इस्तीफ़ों की बात की, इन्होंने जो है ना लॉन्ग मार्च की बात की, धरनों की बात की, जलाओ गिराओ की बात की, हर किस्म की बात कर ली, लेकिन अमलन एक भी इकदाम जो है ये उठाने में नाकाम रहे हैं। छोटी छोटी रैलियां तक ये लोग नहीं निकाल सके, छोटी छोटी रैलियां तक। तो बस यही बातें करके अब हल्कों के आवाम से फिर वोट लेंगे और कहेंगे कि देखें जी हमने ये कर लिया, वो कर लिया, अब जो है अगली बार हम हुकूमत में आ रहे हैं। और इसका एक वजह नाजरीन ये भी है कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, या जो ब्यूरोक्रेसी है,
उनके अंदर एक खौफ व हरास पैदा करना है कि वो शरीफ और जरदारी ख़ानदान के ख़िलाफ़ कोई एक्शन न ले, क्योंकि उनको ये बताया जा रहा है कि अब अगली दफ़ा जब हम आएंगे और अगर आप हमारे खिलाफ इस हुकूमत में एक्शन लेंगे तो आपको के साथ हम देख लेंगे। लिहाजा ये भी एक तासुर पैदा करने की कोशिश है। अब दूसरे मौजू की जानिब बढ़ते हैं नाजरीन। बल्दियाती इंतखाबात में KP में फेज़ 1 में तहरीक इंसाफ को नो डाउट के शिकस्त हुई है, बड़ा अपसेट हुआ है और JUIF पहले नंबर पर आई है और इमरान खान साहब की जो पार्टी है वो दूसरे नंबर पर आई है। इमरान खान साहब ने इस हवाले से एक्शन लिया है, KP के वज़ीर आला को तलब किया, उन्होंने रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी अलार्मिंग सिचुएशन है। और इसके अलावा जो है इमरान खान साहब को बताया गया कि जो नजरियाती लोग हैं उन्हें पसे पुश डाला गया और जो आपके सूबाई वज़रा हैं, जो साबिक वज़राए आला हैं, जो मौजूदा वज़ीर आला हैं, जो गवर्नर शाह फरमान हैं, उन्होंने अपने दोस्तों को नवाजा है, अपने कज़न को नवाजा है, अपने चचा के बेटों को नवाजा है, अपने मामू को नवाजा है, मामू के बेटों को नवाजा है, अपने मनपसंद अफराद को नवाजा है, अपने इन्वेस्टर्स को नवाजा है। तो इमरान खान साहब को यह रिपोर्ट पेश कर दी गई है कि ऐसी जो है ना ओहदों की बंदर बांट की जा रही है, लूट मार का सेल बाजार गर्म किया हुआ है टिकट देने में। आपके सूबाई वज़रा ने, आपके मौजूदा वज़ीर आला ने, आपके गवर्नर ने, आपके साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक ने। तो इमरान खान साहब को ये तमाम चीज़ें बता दी गई हैं और इमरान खान साहब को चंद मुखलिस लोगों ने यह भी बताया है कि जनाब आपकी जो पार्टी का जो स्ट्रक्चर था, तंजीमी स्ट्रक्चर, वो तबाह बर्बाद कर दिया गया है, उसका कोई नाम और निशान नहीं है, ग्रास रूट लेवल पे कोई काम ही नहीं हो रहा आपकी पार्टी पे। आपके सामने सब कुछ जो है आपका घर जलाया जा रहा है और आप देख रहे हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब ने अब फैसला किया है कि तमाम मामलात वो अपने हाथ में ले रहे हैं, किसी के ऊपर वो ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने बहुत सीरियसली चीज़ों को कंसिडर किया है। 1-2 दिन में इमरान खान साहब इस हवाले से फैसला कर सकते हैं कि जो तंजीमी उमूर के जो इंचार्ज हैं उन्हें मुअत्तल किया जा सकता है, जिन लोगों ने टिकट देने में अपने रिश्तेदारों को नवाजा है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे 1-2 दिन में या 3-4-5 दिन में आप देख लेंगे कि इमरान खान साहब इस हवाले से बड़े पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव और बोल्ड डिसीजंस आपको लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पार्टी का जो यूथ का जो एक स्ट्रक्चर था, एक मैकेनिज्म था और जो एक डिसिप्लिन था, उसको बिल्कुल ताराज कर दिया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब की पार्टी के जो वज़रा हैं वो इमरान खान साहब से बदला ले रहे हैं बाकायदा, इस तरह लगता है। और ये भी रिपोर्ट में उनको बताया गया है। KP के वज़ीर आला ने रिपोर्ट में कुछ चीज़ें बता के खुद को बरीउल ज़िम्मा करार दे दिया है और ये साबित करने की कोशिश की कि मैं तो फरिश्ता हूँ, मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा था, लेकिन ये हालात हैं। तो वो भी सुना है कि उसे भी बरीउल ज़िम्मा नहीं करार दिया जा रहा और इमरान खान साहब उनके हवाले से भी बहुत कुछ कंसिडर कर रहे हैं। नाज़रीन, फिल वक्त आज की इस वीडियो में यही गुजारिशात पेश करनी थी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।